दोस्तों आईआरसीटीसी की बात करें तो रेलवे की मोनोपोली बिजनेस करने वाली ये कंपनी है और आप समझ सकते हो कि इसकी प्राइस बहुत नीचे है। पिछले एक साल में देखें तो इसमें करेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे तो रेलवे के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़े पिछले दिनों, लेकिन आईआरसीटीसी नहीं दौड़ा, लेकिन इसने भी दौड़ लगाई थी स्प्लिट के पहले। क्या वैसे ही दौड़ फिर लगाएगा? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आईआरसीटीसी की परफॉर्मेंस को देखेंगे, साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे बहुत सारे ब्रोकरेज जो इस समय सेल के टारगेट भी दे रहे, तो क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत मजबूत कंपनी है, और देख सकते हो कि पिछले दिनों जब कोरोना के बाद में स्टॉक दौड़ा था, बहुत ज़बरदस्त दौड़ा था, लोगों को इसने माला माल किया था, लेकिन अब ऊपर के लेवल से आधी कीमत पे मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम बाकी है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है और बहुत ही शानदार कंपनी है। कौन सा बिजनेस है और कैसी संभावना, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो फ्राइडे को 633 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.80% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखें तो स्टॉक आप समझ सकते हो कि 27 मार्च 2020 को 179 के आसपास था। वहाँ से जो इसने दौड़ लगाई तो बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा, और 14 अक्टूबर को ये 1092 यानी 1100 को टच कर गया। तो एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने। और उसके बाद जो स्प्लिट के बाद अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है और अब फिर से एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। अब आईआरसीटीसी की बात है, उसका जो मुख्य बिजनेस है वो देख सकते हो कि रेलवे कैटरिंग का बिजनेस है। रेलवे के अंदर खाना सर्व करती है कंपनी। इसके अलावा कंपनी का ऑनलाइन टिकट बुकिंग का कामकाज है। हर तरह के टिकट बुक करती है कंपनी, स्पेशली रेलवेज़ के लिए टिकट बुक करने का काम तो इनके पास है। इसके अलावा भी कंपनी एयरवेज़ के टिकट बुक करती है, होटल बुकिंग का कंपनी काम करती है। और जो सबसे बड़ा बिजनेस है, कंपनी बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है जिससे इनको ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है। और इसके अलावा कंपनी देखे तो हर तरह के हॉलीडेज पैक या फिर रीजनल पैक, फेस्टिवल पैक, सब तरह के पैक के हिसाब से यहाँ पे टूर ऑर्गेनाइज करती है और हॉस्पिटैलिटी का सर्विस प्रोवाइड करती है, कैटरिंग का बिजनेस। और रेलवे नीर के नाम से इनका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का भी बिजनेस है। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है इसका। अब यहाँ पे कंपनी अपने Q1 की तैयारी कर चुकी है और कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया है, क्योंकि रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है और ऐसे में सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। तो जो भी बोर्ड से संबंधित सदस्य है या फिर एम्प्लॉय है या प्रमोटर, अब कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उनकी ट्रेडिंग तभी शुरू होगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 40 आवर्स के बाद में ही। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो रिवेन्यू लगातार बढ़ा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 691 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 965 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। ज़बरदस्त बढ़ रहा है बिजनेस। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें, मार्च 2022 में 214 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 279 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट और रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, यानी बिजनेस बढ़ रहा है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे शानदार पैकेज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अब आप देख ही सकते हो कि लगातार इस समय बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, इंडिया के अलावा भी विश्व के काफ़ी देशों में, और उससे काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे एक और बड़ी जो शुरुआत की गई है, अब रेलवे स्टेशन पर ही बिल्कुल होटल जैसे रूम अवेलेबल कर रही है आईआरसीटीसी, और जिसकी शुरुआत 100 रुपीज़ से हो रही है। तो ऐसे में काफ़ी लोगों को देखो कि एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन में जाने में काफ़ी समय होता है, उनको ऐसे में रेस्ट करना होता है। तो अब रेलवे स्टेशन के ऊपर ही उनको रूम अवेलेबल करा रहे हैं आईआरसीटीसी, जिससे इनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ऐसे में जो ये नई नई जो सुविधाएँ लाई जा रही है वो आईआरसीटीसी के बिजनेस में ज़बरदस्त एक वृद्धि ला सकती है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि एक आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट करें इस समय। और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है, आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा। और Q1 के बाद यहाँ पे उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट के बाद ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर। तो इन्वेस्टर को ये मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 33.25 पर क्लोजिंग थी, 0.45% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक थोड़ा सा दबाव में भले ही दिखाई दे, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत मजबूत है। ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, ग्लोबल जो बाथ टॉवेल मार्केट की साइज़ की बात करें तो उसमें ट्राइडेंट आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। और उसके बाद में दूसरी कंपनी है जिसमें एसयूविन, वीआईएम है या वेल्सपून है, किंग शोर, ये बहुत सारी कंपनियां, लेकिन सबसे ऊपर आपको ट्राइडेंट का नाम दिखाई देगा। क्योंकि चाहे यूएस मार्केट हो या फिर यूरोपियन बाजार, वहाँ पे ट्राइडेंट के प्रोडक्ट की काफ़ी खासी डिमांड है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसने इस बाजार को तोड़ा है।
तो ये जो न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो रिपोर्ट ग्लोबल बात टॉयल की मार्केट की निकल गई, उसमें ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि ट्राइडेंट एक तरह से मार्केट लीडर है और आने वाले समय जैसे ही बाजार में सुधार होगा ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, क्योंकि कंपनी का 54% पूरा बिजनेस ही इस समय एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेड है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि पिछले दिनों जब इसकी प्राइस नीचे आई तो प्रमोटर ने भी 1.23 करोड़ के शेयर उठाए। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर के हिसाब से ये शेयर की प्राइस फेयर है और इस लेवल पे वो खरीदारी कर रहे हैं, तो बिना डरे इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय एक ज़बरदस्त जैसे तेज़ी का दौर शुरू होगा इसमें प्राइस जरूर बढ़ेगी। अब आप देख सकते हो कि जो ये रिपोर्ट निकल के आ रही है एक्सपोर्ट का जो मामला उसमें फ़ोन और कार का बिजनेस तो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ज्वेलरी और टेक्सटाइल का बिजनेस है वो लगातार कम हो रहा है। यानी एक्सपोर्ट के मामले में ये दो जो सेक्टर है ये बहुत पिछड़ रहे। अब आप देख सकते हो कि आईफोन का बाज़ार जैसे अभी सारे के सारे जो इंडिया में मोबाइल यहाँ पे शुरू हो गए मैन्युफैक्चरिंग होने, इंडिया के यहाँ से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने भी शुरू हो चुके हैं और इसमें इंडिया ने एक महारत हासिल कर ली है। अब आप देख सकते हो कि टेक्सटाइल और ज्वेलरी का जो बिजनेस है, इसके अलावा जो लेदर बिजनेस है उसमें गिरावट आ रही है। अब क्लोथिंग बिजनेस देखें तो इसमें करीब 17% ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो सारा टेक्सटाइल सेक्टर इस समय दबाव में है और इसकी वजह से ही देखें तो ट्राइडेंट के कारोबार में भी हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा ट्राइडेंट का स्टॉक दौड़ेगा जरूर, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी कोशिशें शुरू की है। सरकार देख सकते हो पीएम मित्र जो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना शुरू कर चुके हैं। इसके तहत सरकार की तरफ से बहुत सारी जो सुविधाएं दी जा रही है जिससे ये गेम चेंजर साबित होगा इस सेक्टर के लिए। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से PLI स्कीम लाई गई है। तो ये जो सारी स्कीम है इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ में। ऐसे में आने वाले समय टेक्सटाइल सेक्टर में तेज़ी का दौर लौट के आएगा और ऐसे में ट्राइडेंट बिल्कुल दौड़ेगा, क्योंकि इस सेक्टर का ये सबसे मजबूत खिलाड़ी है। और जो एक समय पेनी स्टॉक हुआ करता है वो कंपनी मिड कैप बन चुकी है, मार्केट कैप बढ़ चुका है, तो डरने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, ट्राइडेंट में निवेश जरूर करें। चलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। 79 पर स्टॉक है इस समय, 0.13% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न दिया, 133% का बम्पर रिटर्न। जो स्टॉक 33 के आसपास था वो इस समय 80 के आसपास है, ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। और यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है IDFC फर्स्ट बैंक और दो दूसरे जो स्टॉक है वो MSCI इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हो कि क्यूमिंस इंडिया, अशोक लीलैंड और IDFC फर्स्ट बैंक इस बार जो है MSCI इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। तो जो अब सितंबर में जब इंडेक्स में जब जगह दी जाएगी तो उसमें ये तीन का नाम सामने निकल के आ रहा है। वैसे तो MK ग्लोबल की तरफ से कहा जा रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक MSCI इंडेक्स का हिस्सा बन सकता है। तो 10 अगस्त को क्वार्टरली रिव्यू होगा और अगर उसमें ये चेंज हो जाएगा, 1 सितंबर से चेंज शुरू हो गए और MSCI इंडेक्स में अगर जगह मिल जाती है IDFC फर्स्ट बैंक को तो बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर इस सेक्टर में आई एंट्री लेंगे, इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और इसका सीधा फायदा IDFC के बैंक के जो कारोबार को होगा और ऐसे में समझते हैं ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, फिर से खरीदारी करें, वैसे ही स्टॉक दौड़ सकता है जो पिछले एक साल में दौड़ा है। अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस फिलहाल सेल के टारगेट उनके हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और आने वाले समय इसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। तो सेल के टारगेट दे रहे हैं बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इस समय अभी भी खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। पिछले एक साल में IDFC फर्स्ट बैंक में अलग अलग म्यूचुअल फंड है, करीब 71 अलग अलग स्कीम में IDFC फर्स्ट बैंक में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो करीब 1559 रुपीज़ का जो निवेश है वो म्यूचुअल फंड का पहुंच चुका है IDFC फर्स्ट बैंक में और ये इशारा है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है, आने वाले समय ज़बरदस्त और दौड़ सकता है। और ये इसके रिवेन्यू और प्रॉफिट में देख सकते हो। मार्च 2022 में जहाँ पे 5385 रुपीज़ का रिवेन्यू था वो मार्च 2023 में बढ़ के 7820 रुपीज़ तक पहुँच गया और लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मार्च 2022 में 350 रुपीज़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 816 रुपये तक पहुंच गया और लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में जब तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है तो स्टॉक तो डेफिनेटली दौड़ेगा ही दौड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय ये आराम से 500 के टारगेट को टच कर सकता है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार स्प्लिट का मौका दे रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तेजनक्स हेल्थ केयर लिमिटेड की। 71 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.31% की गिरावट देखने को मिली। अब ये कंपनी NSE में लिस्टेड नहीं है, सिर्फ BSE में ही आपको खरीदने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कंपनी जिसकी फेस वैल्यू 10 थी उसको अब 5 रुपये बदला जा रहा है। एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिल जाएंगे स्प्लिट के बाद और इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 19/7/2023। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको इस स्प्लिट का फायदा मिलेगा। कंपनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है, काफ़ी अच्छा कामकाज है, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।